अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक वशात के पखैर रगले। हमारा बलूचिस्तान का वीक चल रहा है और बलूचिस्तान की रेसिपीज़ मैंने आपको बताया बड़ी सिंपल कम अज्जा के साथ और बेहतरीन डिफरेंट किस्म के खाने, मेथड इनके बिल्कुल मुख्तलिफ। आज की रेसिपी जो है दो रेसिपीज़, एक तो गुड़ का हलवा है जिसको दलक बोलते हैं, और ये भी ये कोस्टल हाईवे जो है हमारी मकरान डिवीज़न यहाँ की रेसिपी। और उसके अलावा जो दूसरी रेसिपी है बड़ी ही फेवरेट मेरी, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल आपको बतानी है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ दिखाएं कि ये चीज़ है क्या। हम बना रहे हैं बेसिकली लांदी का पुलाव, और लांदी बेसिकली या परसंदा इसको हम कहते हैं। ये एयर ड्राइड मीट है और ये दो किस्म का है। ये है नमकीन। इसका मैं आपको पहले मेथड बताता हूँ कि ये होता क्या है। ये बेसिकली गोश्त होता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में जो बलूचिस्तान में बड़ी सख्त सर्दी पड़ना शुरू होती है और खुश्क मौसम हो जिसमें बारिश ना हो रही हो, ये कंफर्म हो, तो उसके बाद फिर इस गोश्त में को तैयार किया जाता है। दो किस्म से तैयार है, एक ये मसालेदार है, ये नमकीन है। ये होता क्या है, दुम्बा या बकरा, ये बकरे का है। ये देखिए इसमें चिकनाई बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये दुम्बे का है, इसमें पूरे एक आधी इंच की लेयर आपको नज़र आ रही है चिकनाई की। इसके दुम्बे अलग से ख़रीदे जाते हैं। बकरे का गोश्त तो कॉमन मिल जाता है, इसके दुम्बे जो हैं, ये जो लांदी का गोश्त होता है, इसका दुम्बा तैयार ही अलग तरीके से होता है। ये हैवी दुम्बा होता है, इसको जो खुराक दी जाती है वो अलग होती है, और ये आम दुम्बों से काफ़ी महंगे होते हैं, हैवी होते हैं, बड़ी भारी भरकम होते हैं। ये पूरा दुम्बा लेके इसको पहले ज़िबा किया जाता है, फिर इसका पेट चाक करके इसका पेट से आलाइशें सारी निकाली जाती है, खाल समेत होता है इस टाइम। उसके बाद इसकी जो खाल है, इसके जो बाल हैं, इसको नोचे जाते हैं। इसको जितनी हद तक आप नोच सकते हैं सारा पूरा, लेकिन खाल समेत रहता है। फिर इसकी खाल को ऊपर से जलाया जाता है, झाड़ियाँ जला के, या वो एयर गन, वो उसकी स्टोव जो होता है उसका गैस का उससे, लेकिन आमतौर पे जो इसको लकड़ी की झाड़ियों में जो जलाया जाता है उससे इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। फिर उसको पूरा धोया जाता है, साफ़ करके फिर इस दुम्बे को पूरा खोला जाता है। फिर इसकी हड्डियाँ सारी निकाली जाती हैं। गोश्त को, ये पूरा गोश्त का एक पीस है, इसके अंदर से सारी हड्डियाँ इसमें से निकाल के गोश्त को इसके चीरे लगा के फिर इसमें नमक आमतौर पे लगाते हैं। कुछ लोग इसमें हींग थोड़ा सा शामिल करते हैं, ये जायके के लिए होता है। हमें मेरे पास जो आता है गोश्त, ये वाला भी जो है इसमें थोड़ी सी हींग लगी हुई है, और ये इसी साल का है। मेरे पास 2 साल पुराना भी पड़ा हुआ है। ये गोश्त ख़राब नहीं होता। कराची हम लोग मंगवाते हैं तो फिर ये गोश्त को हम लोग फ्रीज़र में रखते हैं, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। बलूचिस्तान में चूँकि पूरा साल नमी रहती है, तो ये एक ऐसी अलमारी में पड़ा होता है जिसमें जाल लगा होता है, और इतना अरसा नहीं रखते। ये आमतौर पर सर्दियों में खाने वाला आइटम है, बड़ा गर्मी लगती है इसको खाने के बाद, चूँकि काफ़ी मुरगन है। ये वाला जो गोश्त है, अच्छा, ये पश्तून इलाके और बलोच इलाकों दोनों में तैयार किया जाता है। ये बलोच इलाकों से तैयार किया हुआ गोश्त हमारे दोस्त हैं इमरान भाई, उनको थैंक यू सो मच, देरा बुख्ती से आया है, और ये मसाले वाला भी बनाते हैं। और ये जो तार आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इसको इस तरह इसमें टांगा जाता है, यानी गोश्त को सारा खोल के इसमें से हड्डियाँ निकाली, हड्डियाँ इसमें से रिमूव करते हैं ताकि गोश्त सूखे। अदरवाइज़ अगर हड्डियाँ ना निकाली तो ये गोश्त जो हड्डियों के पास जो हिस्सा है ये ख़राब होने का ख़दशा होता है। इसको हवादार जगह में टांगते हैं और इसके ऊपर एक कपड़ा सा या जाली सा डाल देते हैं ताकि इसके ऊपर कोई जानवर वगैरह ना बैठे। आमतौर पर इसको कमरों में टांगते हैं, पंखा चला देते हैं ताकि हवा चलती रहे। मैक्सिमम 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्तों में, 40 दिन मैक्सिमम। अदरवाइज़ 2-2.5 हफ्ते में भी ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, कड़क, जिस तरह भी आपको नज़र आ रहा है। हम जब मंगवाते हैं फ्रीज़र में रखते हैं, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगा नमी की वजह से और गर्मी की वजह से। तो इसको बेसिकली तार के ऊपर या किसी ऐसी जगह पे टांग दिया जाता है ताकि ये हवा लगती रहे और ये ड्राई हो जाए। ये इसकी मैं टेपे उतार दूँगा। आज हम ये वाला बना रहे हैं, कल इंशाल्लाह हम ये नमकीन वाला बनाएंगे। इसका हम पुलाव बना रहे हैं आज, और इस गोश्त का हम सोबत बनाएंगे, रोटी के साथ इसको सर्व करेंगे। तो ये सबसे पहला काम इसमें आपने करना ये है, इसमें नमक बहुत ज़्यादा लगा होता है, इसी वजह से हम इसको पानी में पहले उबालते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए। मैंने उबलते पानी में इसको डाल दिया और इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। 2 वजह हैं, एक तो आमतौर पे ये भी टंगा होता है तो आमतौर पे इसमें मक्खियाँ वगैरह कोई ऐसी चीज़ बैठ सकती हैं, तो उस वजह से भी इसकी, और थोड़ा कभी डस्ट वगैरह चल रही हो, हवा चल रही हो तो मट्टी वगैरह भी कभी कभार इसमें पड़ जाती है, इसकी सफाई के लिए। और ये वाला चूँकि बिल्कुल रूखा था तो मैं यहाँ पे से एक अदद पीस काट के छुरी यहाँ से ले लेते हैं, और इसमें बिल्कुल चिकनाई नहीं थी तो मैं थोड़ा सा यहाँ से चिकनाई वाला पीस काट के इसमें डाल दूँगा, तो फिर इसका जायका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। ये आ गया, और ये बिल्कुल सख्त होता है। ये तकरीबन इसको पकने में कोई अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं धीमी आंच पे।
लेकिन हमें चूँकि जल्दी होगी, हम इसको प्रेशर कुकर में फ़ौरन डालेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका उबालना ज़रूरी है। ये वाला जो गोश्त अभी बाकी है, ये कल इंशाल्लाह मैं एक और रेसिपी में इसको यूज़ करूँगा। सबसे मशहूर बलूचिस्तान आप जाएंगे तो जितने लोग आपके दोस्त यार हैं, कोई अगर हैं वहाँ पे, उनसे बनवाइएगा। हम लोग आमतौर पे अक्टूबर नवंबर के महीने में ये बनवाते हैं। कराची आता है, कराची में हम लोग इसको फ्रीज़र में रखते हैं। अगर आपके पास भी कहीं से आया है, जहन में रखिएगा, फ्रिज या फ्रीज़र बाहर छोड़ा तो ये 5 दिन 6 दिन के अंदर सारा ख़राब हो जाएगा। सर्दियों में इतना मसला नहीं, जैसी थोड़ी सी गर्मी और नमी में फ़ौरन ख़राब हो जाता है। सो मेक श्योर कि आपने इसको नमी में फ्रीज़र में रखना है। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया और ये तकरीबन कोई लगभग किलो के करीब गोश्त है। अब हमने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर में पानी ले लिया। पानी खूब सारा लेना है, 2 से 3 लीटर। और इसके बाद इसको बॉयल आएगा। जैसे ही बॉयल आएगा, ये गोश्त हमने इसको 5 मिनट बॉयल करना है। बॉयल करने का मकसद जहन में रखिएगा, थोड़ा इसका एक्सेस नमक निकले और थोड़ा सा ये इस पे जो आमतौर पे गर्द वगैरह पड़ सकती है, क्योंकि खुले इलाके में पड़ा होता है या खुली जगह में। इसको तार पे भी लटकाते हैं बाहर, लेकिन बाहर जब लटकाते हैं तो कपड़ा डाल देते हैं ताकि कोई जानवर वगैरह इसको चुन के ना ले जाए और या फिर मक्खियाँ और चीज़ें इसमें ना बैठें। बस इसको सिंपली थोड़ा सा बॉयल कर लिया और ये गोश्त अब हमने यहाँ शामिल कर दिया। ये बिल्कुल सख्त होता है। और ये एयर ड्राइड मीट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया है? ये ऐसे आया है कि आम तौर पे इन इलाकों में जहाँ पे ये बनाया जाता है, इधर रोटी भी ऐसी बनाई जाती है, यहाँ पे लस्सी को भी सुखाया जाता है जिसको कुरत कहते हैं, और वो भी बनाई जाती है। वो इस वजह से कि जब सीज़न आपका गोश्त ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 2-2 महीना बर्फ़ पड़ी होती है, आप कुछ चीज़ माल बर्दारी का बंदोबस्त नहीं कर सकते, गोश्त नहीं मिलता, तो उन दिनों में फिर आपके लिए आसानी होती है कि गोश्त आपके पास फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, अलमारी में पड़ा होता है, निकाला और पकाया। ये चूँकि फैटनिंग भी बहुत है, तो सर्दियों में आपको गर्मी जो थोड़ा बॉडी टेम्परेचर हाई करने के लिए आपको फ़ैट की ज़रूरत होती है, वो भी आपको मिल जाता है। और ये एयर ड्राइड मीट जो है, इसको एयर ड्राइड मीट कहते हैं, ये पूरी दुनिया में बनता है, लेकिन पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया बनाता है लैम का इसी तरह का गोश्त खाल समेत, लेकिन उनका तरीक़ाकार डिफरेंट है। वो गोश्त पकाते दोबारा नहीं है, उसमें थोड़ी नमी होती है और उसको स्लाइस करके कच्चा ही खाया जाता है, लेकिन वो क्योर्ड मीट होता है। स्विट्ज़रलैंड बहुत मशहूर है एयर ड्राइड मीट के लिए, स्विस एयर ड्राइड बीफ, वो फिर गाय के गोश्त के साथ बनाते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ये गोश्त बनता है, ये बहुत सारे मुल्कों में बनता है पाकिस्तान के अलावा, लेकिन वहाँ पे जितने मुल्कों में बनता है उनमें इसको पकाया नहीं जाता, यानी कच्चा ही इसमें जो क्योरिंग इसकी की जाती है सॉल्ट वगैरह के साथ, इसको स्लाइस करके खाया जाता है, नरम होता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे बलूचिस्तान में बनता है, इसको मुकम्मल तौर पर ड्राई करते हैं। प्रेशर कुकर मैंने इसमें रख दिया, इसको पकने छोड़ेंगे। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं, हम बनाएंगे गुड़ का हलवा, और जब तक ये गोश्त गलेगा फिर इसके साथ पुलाव बनाएंगे। कैन जैगल पीरियड पैक। लांदी पुलाव परसंदा अज्जा। लंदी मीट हवा में सूखा दुम्बे का गोश्त 1 किलो, सेला चावल आधा किलो, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। वेलकम बैक। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, एक तो मैंने आपको बताया बहुत ही ट्रेडिशनल, पूरे पाकिस्तान में शायद आपने इस तरीके से गोश्त को बनाते हुए नहीं देखा जिस तरह हम लोग बलूचिस्तान में बनाते हैं। लांदी सबसे मशहूर इसका नाम है, अदरवाइज़ हम इसको परसंदा कहते हैं गोश्त को। ये सर्दियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर के महीनों में, जिसमें बारिश ना हो रही हो और सर्दी खूब शुरू हो चुकी हो और खुश्क मौसम हो, बलूचिस्तान में बहुत खुश्क होता है। जिस तरह आजकल के दिनों में कराची में ह्यूमिडिटी जो है ये तकरीबन 80-90% है। बलूचिस्तान में अभी भी कल कोयटा में 15% थी, तो 15% और 80%, 85% का आप अंदाज़ा लगा लें। खुश्क मौसम ज़्यादातर रहता है वहाँ पे, इसी वजह से गोश्त तैयार होता है। बाकी शहरों में, कराची में कुछ लोग, मेरी वालिदा कभी सुखाती है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होता है खुश्क मौसम, और खुश्क मौसम से मुराद बिल्कुल ड्राई वेदर। लेकिन ये गोश्त जो है 2 हफ्ते से लेके 40 दिन तक ये टाइम होता है इसका। ये गोश्त मैंने आपको बताया पूरा दुम्बा लेके इसको पहले ज़िबा करते हैं, फिर इसका पेट चाक करके इसकी आलाइशें निकालते हैं, फिर इसका सारा रूई जो होती है उसकी सारी नोचते हैं, फिर उसको झाड़ियाँ टाइप की लकड़ी होती है उसमें इसको पूरा भूनते हैं, फिर इसकी स्किन समेत इसको साफ़ करके फिर इसको पूरा गोश्त खोलते हैं, इसकी हड्डियाँ निकालते हैं, और इसके बाद इसमें नमक लगा के इसको तार पे टांग देते हैं, और फिर ये टंगा रहता है 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते। ये ड्राई हो जाता है। ड्राई होके फिर ये शहरों में, वहाँ पे जो बलूचिस्तान में इस लोग वो वहाँ पे गोश्त ख़राब नहीं होता है कि इसको ऐसी अलमारी में रखा जाता है जिसमें जाली होती है, तो ये ड्राई होता रहता है और मतलब ख़राब नहीं होता। कराची में या लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पे हम लोग
बनवाते हैं तो फिर हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं। ये फ्रीज़र में आराम से साल 1.5 साल निकालते हैं, ख़राब कभी भी नहीं होता। 2-2 साल भी, मेरे पास अभी जो गोश्त है 2-2.5 साल इसको हो गए और फ्रीज़र में बिल्कुल सेट रहता है। आपने सिंपली निकाला, अच्छा तरीक़ाकार ये क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है और ख़ास तौर पे मट्टी वगैरह, क्योंकि खुले इलाके में कुछ लोग इसको सुखाते हैं और ये बलोच ट्राइब्स और पश्तून ट्राइब्स दोनों बनाते हैं और शुरू में भी काफ़ी अरसे से बलोच ट्राइब अब बहुत ज़्यादा बनाते हैं इसको और ये बाहर मुल्कों बहुत जाता है। मैं ख़ुद ये पूरा एक दुम्बा दुबई लेके गया हूँ, मेरे कज़न थे और जब मैं वो जहाज़ में बैठा तो वो उन लोगों को भी आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान से जाते हुए उन्होंने पूछा, काफ़ी सवालात किए क्या चीज़ है। दुबई एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, पेकिंग जाने की जैसे ही वो कन्वेयर बेल्ट पे आया उसने खाली पूछा, मैंने कहा क्या चीज़ है, कहता है वो ड्राइड मीट। कहता है ओके, बिल्कुल, क्योंकि वो दुबई में इन दिनों में सर्दियों में बहुत सारे शेख, बहुत सारे लोग जो बलूचिस्तान शिकार करने आते हैं वो बहुत खाते हैं, उनको बड़ा पसंद आया तो बहुत सारे लोग लेके जाते हैं। पूरा दुम्बा इसी तरह बोरी में डाल के मैं ले गया था, ड्राइड था लेकिन ख़राब नहीं हुआ। और इसको आप हम लोग शहर में फ्रिज में रखते, फ्रीज़र में रखते हैं, बाहर पड़ा ख़राब हो जाएगा। ट्रेडिशनल किस्म की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। दूसरी हम आ जाते हैं हमारी आज की जो हलवा है, गुड़ का हलवा, ये दलक बोलते हैं इसको। ये भी मकरान डिवीज़न या कोस्टल सिटीज़ का ये हलवा है और क्वांटिटीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आधा किलो गुड़ है जिसको हमने पीस लिया, ये आ गई, और इसमें शामिल करेंगे पानी। इसका हम बनाएंगे शीरा। तकरीबन इसमें कोई आधा किलो इसमें गुड़ में ही तकरीबन हम शामिल करेंगे कोई 1 लीटर पानी और इसको मिक्स करेंगे। उबाल आएगा, धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये गुड़ इसमें हल ना हो जाए। मुख्तलिफ़ किस्म के गुड़ होते हैं, एक डार्क ब्राउन कलर का भी आता है, एक लाइट ब्राउन कलर का, कोई सा जो आपको पसंद हो और जो इजीली आपको दस्तयाब हो। इसका सबसे पहले शीरा बनेगा और ये पकाते जाएंगे। जैसे शीरा बन जाएगा इसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। फिर इसमें लाल आटा शामिल होगा। लाल आटा इसमें है 1 पाव, 250 ग्राम, ठीक है जी। सो 1 किलो, आधा किलो इसमें गुड़ और 1 पाव इसमें लाल आटा। लेकिन सबसे पहले शीरा बनेगा। शीरा बनने के बाद ये थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर इसमें लाल आटा हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम इसको पकाएंगे देसी घी में, थोड़ा सा जर्दे का रंग और सब्ज़ इलायची। बलूचिस्तान के खाने मैंने आपको बताया सिंपल, कम से कम अज्जा में। उसके कम से कम अज्जा में पकाने की एक वजह ये भी है कि वहाँ पे है ही नहीं अज्जा, थे ही नहीं एक ज़माने में, क्योंकि बहुत दूर अफ्तादा इलाका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा। उसकी वजह ये है कि एक तो आबादी दूर दूर है, शहर छोटे हैं, लोग पहाड़ों में जिन जिन लोगों की आबाई ज़मीनें हैं वो लोग उन्हीं इलाकों में रहते हैं। मैं जहाँ पे रहता हूँ उससे करीब तरीन जगह जाएंगे तो एक पहाड़ी के ऊपर 4 घर हैं, 5 घर हैं, ना बिजली है ना कुछ है, लेकिन सुकून.com खेल रहे हैं वहीं पे, भाई नीचे नहीं आना हम लोगों ने, वहीं पर रहेंगे। आबाई ज़मीन है, उसी पे उन्होंने काश्तकारी जो कुछ भी बंदोबस्त किया हुआ है। तो वहाँ पे ये छोटे छोटे इलाकों में, यानी इलाका अब सबसे जो बड़ी कंस्टिट्यूंसी है जो रकबे के लिहाज से वो हमारे गांव के साथ इलाका है, आबादी ना होने के बराबर। वहाँ पे जो शहर में एक MNA सीट जीता है उसको 1,00,000-1,25,000 वोट पड़ते हैं, वहाँ पे 5-6 हज़ार, इससे अंदाज़ा लगा ले। 6 MPA जो है वो 4-4.5 हज़ार वोटों, 5 हज़ार वोटों से जीत जाता है। यहाँ पे तो बेचारा 6,000-5,000 वोट वाला जो उसकी तो ज़मानत जब्त होने के चांसेस हैं। सो ये आबादी का ये हाल है, बहुत कम आबादी और दूर अफ्तादा, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। और शहरों में आबादी कम है, गांव है, गांव दर गांव, छोटे छोटे इलाकों में लोग पॉकेट्स में रह रहे हैं और सुकून से रह रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। ये नहीं, इसको पकाते गए और गुड़ बस जैसी सिंपली इसमें हल हो जाएगा। फिर इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि आटा जो हमने मिक्स करना है इसको खूब अच्छी तरीके से बग़ैर चूल्हे पर रखे हुए मिक्स करना है और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके पकाते जाएंगे। अभी भी मुझे थोड़ा से गुड़ के पीसेस इसमें फ़ील हो रहे हैं। जैसे गुड़ इसमें मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा फिर हम इसको निकालेंगे, उतारेंगे। और दूसरा एक काम आपने ये करना है, इस पर जो झाग बन रही है ये आपने रिमूव करनी है। इसकी वजह ये है कि यह है थोड़ी सी इम्प्योरिटी। आमतौर पे जो गुड़ बनता है तो इसमें थोड़ा सा ज़रा इम्प्योरिटी आती है, अगर हल्की हल्की से आप उठा लेंगे तो आपका हलवा ज़्यादा मज़े का बनेगा। नॉट अ मस्ट, लेकिन रिमूव कर देंगे तो बेहतर रहेगा। बस इसको धीमी आंच में थोड़ा सा और पकाऊंगा और जैसे ही ये गुड़ इसमें मुकम्मल तौर पे हल हो गया फिर इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। आटा हम जब शामिल करेंगे तो हम चाहेंगे कि ये इतना गर्म ना हो, नहीं तो आटा जैसे शामिल करेंगे फ़ौरी तौर पे इसमें हल हो जाएगा। एक और तरीका भी है, उसका भी आपको बता देते हैं। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका इसका डिफरेंट है। अगर हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है इसको ठंडा करने का, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देसी घी ले लेंगे, 1 कप देसी घी है, और यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे आधा कप देसी घी। और देसी घी को हम 2 जगहों में डिवाइड करेंगे, यानी आधा कप पहले देसी घी डाला, पता नहीं कौन सा घी है,
खुशबू तो ऐसी मज़ेदार नहीं आ रही, बट अच्छा देसी घी भी घर में आप बना सकते हैं। मेरे घर में हम लोग खुद देसी घी बनाते हैं। दूध के ऊपर जो भी मलाई है उसको जमा करते जाएं और उसके बाद इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं तो इसका मक्खन सारा ऊपर आ जाता है। बेहतरीन घी बन सकता है। बाज़ार में तैयार घी भी मिलता है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। ये हमने 1 कप घी में शामिल कर दिया, 1 कप लाल आटा। और ये भी तरीक़ाकार है। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि मैं इसको पानी इसका ये जो शीरा बना है इसको मैं खुश्क ठंडा करता फिर इसमें शामिल करता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं मुझे। मैंने शीरा तैयार कर लिया गुड़ का और हमने सिंपली यहाँ पे जो आटा था वो शामिल कर दिया हमने आधा कप घी में। और अब इसकी हम करेंगे भुनाई। आटे को मुकम्मल तौर पे पकाना है। घी में थोड़ा सा और शामिल कर लूँगा और इसको हमने पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। धीमी आंच पे ज़हन में रखिएगा, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, नहीं तो आटा जल जाएगा। आपने खूब इसको अच्छी तरीके से पकाना है, कच्चापन इसका मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। फिर हमने ये शीरा इसमें शामिल करेंगे और शीरा मेरा तैयार हो गया। चूल्हा मैं इसे कर रहा हूँ बंद। हम जब तक इसको आटे को फ्राई कर रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। एंजॉय कर बिना टाइम। डलाग गुड़ का हलवा, अटसा गुड़ आधा किलो, लाल आटा 250 ग्राम, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, हरी इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, देसी घी 1 कप। ले जी, हम बना रहे हैं गुड़ का हलवा। और गुड़ के हलवे के लिए यहाँ पे हमने आधा किलो लिया गुड़। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल किया। थोड़ा सा मैं जर्दे का कलर शामिल करूँगा, ऑप्शनल है। इससे इस हलवे का कलर बड़ा खूबसूरत आ जाएगा। और ये शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको हम विस्क से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स कर लिया सिंपली। थोड़ा जर्दे का रंग। अच्छा, यहाँ पे आटा पका रहे हैं। आटे में हमने आधा कप देसी घी शामिल किया, सब्ज़ इलायची का पाउडर 1 चाय का चम्मच। आटा ज़हन में रखिएगा धीमी आंच पे पकाना है, जल ना जाए, और साथ साथ मुसलसल आपने मिक्स करना है। उसके बाद जो हमने ये शीरा बनाया था गुड़ का, अब ये इसमें आएगा, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा जैसे ही शामिल करेंगे तो दूर रहिएगा, थोड़ा ये स्प्लैश करेगा ये, और शामिल करते गए और मिक्स करते गए। थोड़ा सा ज़रा बचिएगा, हाथ ना जले। ये देखें ये बिल्कुल शोर शराबा कर रहा है, बस इससे आपने थोड़ा सा बचना है। दैट्स इट। इसके बाद सिंपली इसको मिक्स किया एक दफ़ा खूब अच्छी तरीके से, ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। इसी वजह से आम तौर पे इस हलवे को जब बनाने के लिए आम तौर पे ये लोग इसमें पहले जो शीरा है इसको पहले ठंडा करते हैं, उसमें आटा मिक्स करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से भी बना रहे हैं तो फर्स्ट क्लास। देखें बिल्कुल स्मूथ। अब जो काम है वो है मेहनत का, और अब इसका पकाना है। और पकाना है हमने धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच। और धीमी आंच पे तकरीबन ये कोई 7-8 मिनट इसकी बुनाई होगी। जब ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा थिकनेस इसकी फ़ील हो रही है तो पानी का थोड़ा सा छींटा लगाएं, ज़्यादा नहीं, बस इसको मिक्स करते गए। घी मैंने थोड़ा सा रोक के रखा हुआ था। ये घी जो है बाद में इसके साथ सर्व होगा। हलवा मिनटों में तैयार हो जाता है। ये देखिए कैसा स्मूथ सा टेक्सचर आ गया। और बस ये घी प्याले में थोड़ा सा दिया जाता है ऊपर से, ताकि आप इसके साथ शामिल करके इसमें इसको खा सकें। थोड़ा सा मैं घी और शामिल कर दूंगा, और बाकी जो है हम इसको साथ प्याले में ही इसके साथ सर्व कर देंगे। ये रही अब इसकी भुनाई। और बस आटा हमारा पहले से पका हुआ है। इसकी भुनाई का काम बहुत लंबा हो जाता। अगर आप कच्चा आटा शामिल करते फिर बहुत लंबा काम हो जाता है। ये ज़रा शॉर्टकट तरीका है कि आटे को आपने पहले से देसी घी में पका लिया, उसके बाद आपने सिंपली इसको मिक्स करते गए, और ये सिंपल गुड़ का हलवा हो गया तैयार। लाल आटा और गुड़। बस ये देखें इसका कैसा मज़े का टेक्सचर आ गया। और बहुत गर्म है, जहन में रखिएगा हाथ ना जले। और आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना। और मैक्सिमम सारा मिला के तकरीबन कोई आधे घंटे में हो जाता है तैयार। ये देखें बेहतरीन। बस इसका टेक्सचर देखें कैसा खूबसूरत मज़े का आया है। और सिंपल इंग्रेडिएंट, थोड़ी सी सब्ज़ी इलायची, बाकी गुड़ का शीरा है, और साथ में लाल आटा और देसी घी। ये हो गया तैयार। इसको करते हैं बंद और एक अदर डिश निकालते हैं जिसमें हम करें इसको सर्व। चलें डिश बाद में ढूंढते हैं। हलवा हमारा हो गया तैयार। जो हमारा अभी लांदी का पुलाव है वो अभी पक रहा है। गोश्त थोड़ा सी देर और लगेगी, जैसे ही वो बरामद होता है उसके बाद पुलाव बहुत सिंपल है। सिंपली हमने सेला चावल शामिल करने हैं, स्लाइस किए हुए प्याज और लहसुन, कोई और इंग्रेडिएंट नहीं। घी भी इसमें नहीं है, क्योंकि जो हम दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं या बकरे का, उसमें बहुत चिकनाई है, उसी चिकनाई में ही पुलाव पक जाएगा। इसको मिक्स किया एंड दैट्स इट। ये देखें इसका कैसा खूबसूरत मज़े का टेक्सचर आ गया। और
जो लाल आटा था ऑलरेडी हमने पका लिया था, लिहाजा हमें यहाँ पे मेहनत कम करनी पड़ी। इसको भून लिया, चूल्हा मैंने कर दिया बंद। अब इसको खाली थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे ताकि स्मूथनेस रहे। और देसी घी थोड़ा सा मैंने रोका हुआ है, इस छोटी सी प्याली में हम ये देसी घी इसमें दे देंगे इसके साथ ही, ताकि जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा डालना चाहे वो इसके साथ देसी घी डाल के इसको एंजॉय कर सकता है। हल्का सा हमने जर्दे का कलर डाल दिया था जस्ट फॉर थोड़ा सा खूबसूरती के लिए, बस इसको थोड़ा और मिक्स किया। ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया। चलें ये छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मैं जब तक इस हलवे को निकालता हूँ, सर्व करता हूँ और ज़रा मैं ख़बर लूँ हमारे लांदी के गोश्त की कहाँ तक पहुँचा। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। डलाक गुड़ का हलवा, अटसा गुड़ आधा किलो, लाल आटा 250 ग्राम, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, हरी इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, देसी घी 1 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये आ गया हमारा परसंदा जिसको लांदी कहते हैं, ये तैयार हो गया। मैं इसके अब छोटे से पीसेस काट लूँगा और ये जहन में रखिएगा इसको टाइम ज़्यादा लगता है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, और ये मुकम्मल तौर पे गल गया है। लेकिन ये पीसेस जो है आप खाएंगे तो ये और से खाल समेत है, जिस तरह आमतौर पे पाए बनते हैं बिल्कुल वैसे ही है। गोश्त गला हुआ है और हम यहाँ पे पैन ले लिया, इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे जिसमें हम प्याज तल लें। जहन में रखिएगा बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इसकी जो चिकनाई है इसी में ही चावल बनेंगे। ये इसकी यखनी बची है और ये आ गया प्याज। सबसे पहले इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ऑयल में थोड़ा सा और शामिल करूँगा, इसको हमने हल्का सा ब्राउन करना है, यानी बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं, थोड़ा सा ब्राउन। और प्याज जो है सारा का सारा नहीं छोड़ना है। प्याज फ्राई करके मैं तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा ही प्याज निकाल लूँगा। बकिया प्याज में हम थोड़ा सा लहसुन शामिल करेंगे और फिर इसमें हम चावल शामिल कर देंगे, यखनी शामिल कर देंगे, गोश्त शामिल कर देंगे और फिर ये टिपिकल जिस तरह पुलाव बनता है वैसे ही बनेगा। बलूचिस्तान की जितनी भी डिशेज़ आप देख रहे हैं इसमें बहुत सिंपल डिशेज़ हैं। मैंने आपको बताया अज्जा कम से कम इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ है। गोश्त की रेसिपी मैंने आपको बताया, परसंदा या लांदी का गोश्त, ये बिल्कुल डिफरेंट गोश्त है। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है, थोड़ा डिफरेंट है इसकी स्मेल और इसका जो जायका है। लेकिन एक दफ़ा आदत पड़ जाए, हमारे घर में जब ये बनता है हम दरवाज़ा खोलते हैं, अगर इसकी खुशबू आ जाए तो बस बाग बाग हो जाते हैं। कम खाया जाता है गर्मियों में बहुत, क्योंकि इसकी तासीर गर्म इस वजह से है कि चिकनाई इसमें बहुत है। अलबत्ता सर्दियों में बड़ा शौक़ से खाया जाता है। मेरे घर में हम लोग इसको, मेरे पास अभी जो पड़ा हुआ है पिछले सीज़न का, यानी अभी मई का महीना चल रहा है, तो बल्कि जून सॉरी, ये मेरे पास आया है नवंबर में। तो नवंबर दिसंबर तकरीबन 7-8 महीने इसको हो गए फ्रीज़र में। ये ख़राब नहीं होता, ये साल 1.5 साल 2 साल पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता। अलबत्ता इसको आप प्रॉपर तरीके से फ्रीज़र या फ्रिज में रखें। बाहर छोड़ेंगे, कराची जैसे मौसम में, लाहौर इस्लामाबाद में जहाँ नमी है और गर्मी, वहाँ पे ख़राब हो जाता है। खुश्क मौसम में ये ख़राब नहीं होता। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मिक्स करते गए, और एक प्लेट में ले लूँगा जिसमें से मैंने आधे प्याज निकाल लेने हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा ज़रा ये फ्राई हो जाए। चलिए जी, ये मिक्स करते गए और ये फ्राई करते गए, बस तेज़ आंच पे फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, मैंने आधे से ज़्यादा प्याज इसमें से निकाल लेना है, थोड़ा सा छोड़ना है, और आखिरी जो प्याज हमने निकाला है ये आखिर में इसमें मिक्स करेंगे, तो इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। बाकी सारा का सारा इसका जो जायका है इसी यखनी में आ जाएगा। ये यखनी बेसिकली इसी गोश्त की है। अच्छा, हलवा हमारा हो गया तैयार, बड़ा मज़े का है। मैंने भी बीच में ब्रेक में चेक किया था, शानदार। और ये घी साथ में अलग से प्याले में रखा हुआ है। ये आप इसको सर्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से घी डालते हैं, देसी घी, और घर में बड़े मज़े का बनता है देसी घी। कोशिश थी मेरी कि इस तरह की चीज़ें जो हम लोग घर में आमतौर पर बनाते रहते हैं, मैंने कहा शेयर करूँ। मौका मिला तो इंशाल्लाह आगे शेयर करेंगे। एक और आपके साथ मैंने शेयर करना है, मशकीज़े में लस्सी बनती है, वो इंशाल्लाह कल या परसों के एपिसोड में फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, 1-2 दिन में। वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। वो मशकीज़ा पूरा जिस तरह पानी का मशकीज़ा होता है बकरे की या दुम्बे की खाल का, उसमें हम लोग लस्सी बनाते हैं, और उसको पूरा घी भी उसमें बनता है, मक्खन भी बनता है और लस्सी भी बनती है। प्याज हो गया फ्राई, मैं प्याज यहाँ पे निकाल लूँ। ये आ गया प्याज, थोड़ा सा मैंने आधे से थोड़ा सा कम रहने दिया। अब इसमें शामिल कर देंगे ये लहसुन चॉप किया हुआ, हल्का सा फ्राई किया, थोड़ी सी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बस इसके बाद हमने इसमें यखनी शामिल करनी है, फिर चावल शामिल हो जाएगा और फिर साथ में गोश्त शामिल हो जाएगा, और फिर ये दम पे रहेगा और ये हमारा लांदी का पुलाव हो जाएगा तैयार। इसको मिक्स किया, थोड़ा सा पक गया। अब ये आ गई इसकी यखनी,
साथ में आ गया गोश्त, और जैसे ही बॉयल आया सिंपल चावल हमने सेला इसमें इस्तेमाल करने हैं, आप चाहे बासमती कर सकते हैं। वैसे पुलाव का जायका सही मानों में सेला के साथ ही आता है और नमक शामिल नहीं कर रहे। जहन में रखिएगा इस गोश्त में इतना नमक होता है कि ये जो पकेगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, यानी चावलों के साथ बिल्कुल कोई नमक शामिल नहीं हो रहा। ऑल्दो इस गोश्त को हमने थोड़ा सा बॉईल किया था, पानी इसका फेंक दिया था, लेकिन फिर भी इसमें इतना नमक होता है कि इसमें एक्स्ट्रा नमक आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जैसे ही बॉयल हो गया, आधा किलो सेला चावल जिसको हमने भिगो के रखा हुआ था ये शामिल किया, मिक्स किया, और बस अब इसका हमने वेट करना है। बॉयल आ गया, बॉयल आने के बाद हमने सिंपली इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे जैसी आमतौर पे पुलाव बनता है, बिल्कुल वैसी। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। पुलाव मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ। हमारे घर में मुझे जो पसंद है वो दाल के साथ बनता है। दाल के साथ थोड़ी इसकी ज़रा हैवीनेस भी कम हो जाती है। फिर आमतौर पे मेरे घर में हम लोग इसमें चिकनाई थोड़ी सी निकाल देते हैं। बॉयल किया, जब जो मैंने बॉयल किया था तो इसमें से इसको हम फ्रिज में रखते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है इसमें चिकनाई ऊपर आ जाती है, सारी निकाली और फिर इसको पकाते हैं। लेकिन चिकनाई के साथ इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लिहाजा इसको मिक्स किया। मैं इसको ढक्कन रख देता हूँ। ये जो प्याज मैंने निकाला है ये हम आखिर में शामिल करेंगे, जब पुलाव बिल्कुल तैयार हो जाएगा फिर मिक्स करेंगे। मैंने ढक्कन रख दिया, जैसे इसको बॉयल आ जाता है फिर जिस तरह आमतौर पे पुलाव बनता है बिल्कुल वैसे ही, नमक शामिल नहीं किया। अच्छा, जो अभी मैंने लांदी इस्तेमाल किया है ये थोड़ा ज़रा मसालेदार था। ये मैंने आपको बताया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है। नमकीन आमतौर पे कॉमन है, लेकिन कुछ लोग इसमें मसाला भी लगाते हैं, जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया। ये हमारे एक दोस्त है, उन्होंने देरा बुक्ती से भिजवाया। तो ये गोश्त हम लोग फ्रीज़र में रखते हैं। फ्रीज़र में ये साल डेढ़ साल ख़राब नहीं होता। साल कोशिश लोग ये करते हैं कि उसी सीज़न का, यानी तकरीबन उसमें सर्दियों में कराची में तो सर्दी कम पड़ती है, लेकिन 2-3 महीने भी जो 2 महीने सर्दी पड़ती है उसी में खाया जाए तो इसका सही मायनों में मज़ा आता है। बस अब इसका वेट कर रहा हूँ, जैसे बॉयल आता है मिक्स किया और दैट्स इट। हलवे की रेसिपी क्विकली कि आपको मैं रिकैप दे दूँ। आधा किलो हमने गुड़ लिया, उसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल किया, उबाल आया, उसका शीरा बन गया। फिर हमने आधा कप देसी घी लेके उसमें 1 पाव लाल आटा लेके उसकी थोड़ी बुनाई की, और इसके बाद हमने इसमें जो शीरा था वो शामिल कर दिया, थोड़ा जर्दे का रंग शामिल किया, और सब्ज़ी इलायची का पाउडर 1 चाय का चम्मच। फिर इसकी बुनाई की तकरीबन 15-20 मिनट, और जो घी हमने इस्तेमाल किया था वो थोड़ा सा हमने रोक के प्याले में रख दिया। ये क्या किया जाता है कि इसको थोड़ा हलवा लेके साथ में थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी शामिल कर दिया जाता है। ये इसको बॉयल आ गया। अब इसको हमने उस वक्त तक पकाना है कि इसमें इसकी यखनी बिल्कुल जज्ब हो जाए, फिर हमने इसको रख देना है दम पे। तो ये हमारा आज का लांदी पुलाव भी हो जाएगा तैयार। इसका जो यखनी है इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका, और नमक ज़हन में रखिएगा, इसको सुखाने के लिए नमक ही लगाया जाता है, मेन इसका क्योरिंग एजेंट। और गोश्त में से हड्डी बिल्कुल अलग कर दी जाती है। हड्डी अलग इस्तेमाल होती है, उसको सुखाते हैं कुछ लोग नहीं सुखाते, क्योंकि हड्डी का इसमें इतना इस्तेमाल होती है। थोड़ी बहुत हड्डी एक आध छोड़ी जाती है, लेकिन गोश्त की इर्द गिर्द सारी हड्डी को खोल दिया जाता है ताकि सूखने में आसानी हो और गोश्त ख़राब ना हो। ये नहीं जी, बस इसको जब तक मैं पका रहा हूँ उसको दम पे रखते हैं। छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, पुलाव हमारा तैयार होगा और डेजर्ट हमारा तैयार है। कहीं जाकर फिर बैक। डलाग गुड़ का हलवा, अज्जा गुड़ आधा किलो, लाल आटा 250 ग्राम, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, हरी इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, देसी घी 1 कप। तरकीब: 1 लीटर घी में गुड़ को 10 मिनट पकाकर अच्छी तरह घोलकर एक तरफ रख दें। अब आधा कप देसी घी गर्म करके मैदा डालकर 2 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। अब मैदा, इलायची पाउडर और गुड़ सिरप डालकर हाथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को पकाकर सख्त और गाढ़ा कर लें। आखिर में ऊपर से देसी घी डालकर सर्व कर दें। लांदी पुलाव परसंदा अज्जा: लंदी मीट, हवा में सूखा दुम्बे का गोश्त 1 किलो, सेला चावल आधा किलो, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: उबलते हुए पानी में लांदी मीट डालकर 5 मिनट उबालें और पानी फेंक दें। अब गोश्त में 3 लीटर पानी डालकर धीमी आंच पर 1.5 घंटा पकाएं। फिर पैन में तेल गरम करके प्याज लाल करें और आधी प्याज निकाल लें। फिर इसमें लहसुन डालकर फ्राई करें। अब लांदी यखनी शामिल करके उबाल आने दें। उसके बाद चावल मिलाकर 10 मिनट पकने दें। अब लांदी मीट डालकर धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं। आखिर में बाकी लाल प्याज मिक्स करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। हमारा गुड़ का हलवा तैयार हो गया जिसका नाम है दलग, और ये आ गया हमारा लांदी पुलाव। और अब इसको आपको शक्ल दिखाते हैं, इसकी खुशबू और वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत मज़े की। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया और इसके बाद इसको ज़रा मैं करीब ले आता हूँ। और जो फ्राई किया प्याज हमने रखा था
वो हम इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हम ऊपर से गार्निश के लिए रोक लेंगे, या आखिर में शामिल करना है पुलाव में, और बस फिर आप देखिएगा कैसा मज़े का इसका पुलाव बनता है। इसकी बहुत सारी डिशेस बनती है। मेरे घर में आम तौर पे जो मैं बनाता हूँ, एक तो बिल्कुल सादा पानी में बॉईल करके एज इट इज़ खाया जाता है, वो थोड़ा सा जब मुझे हैवी लगता है मैं इसको दाल में पकाता हूँ, मसूर की दाल में, जिसको ऑरेंज दाल कहते हैं। ये इसको मिक्स किया और ये आ गया हमारा आज का लांदी पुलाव तैयार। ये गोश्त अगर कोयटा कोई जा रहा हो, सर्दियों में आपको मिलेगा। सर्दियों में अगर आप कोयटा से पिशिन की तरफ जाते हैं, चमन पिशिन का जो इलाका है, वहाँ पे रास्ते में मैंने कल 2-3 दिन पहले वीडियो देखी थी, वो बेचते हैं सर्दियों में, लेकिन नवंबर दिसंबर में वो वहीं पे रोड साइड पे ही कोने पे आपको मिलेगा। अदरवाइज़ कोयटा शहर में भी आप पूछ सकते हैं। अब इतना चूँकि कमर्शियल हो गया कि ये चीज़ें आपको मिलना शुरू हो गई। पहले तो बहुत मखसूस होता था, बहुत मखसूस लोग बनाते थे, लेकिन अब ये कॉमन मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये मिलेगा आपको सर्दियों में ही, गर्मियों में नहीं मिलेगा, क्योंकि आमतौर पे गर्मियों में ये लोग नहीं खाते, इसकी हैवीनेस की वजह से। इसमें चिकनाई बहुत होती है दुम्बे के गोश्त में। ये जो आज मैंने बनाया ये बकरे का लांदी है और इसमें इतनी चिकनाई नहीं है, लेकिन फिर भी हैवी होता है। और ये खाल समेत गोश्त है, देखें ये आगे इसके पीसेस, और बहुत ही मज़े का। ये हो गया तैयार, इसको मैं निकाल लेता हूँ। और ये एज इट इज़ खाया जाता है, कोई इसके साथ चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये बजाते ख़ुद बहुत ही मज़े का मीट है, गोश्त है, तो ये इसको आप यूज़ कीजिएगा। अगर कभी मौका मिले, कोई ऐसे जानने वाला हो कोयटा में या बलूचिस्तान में, आप किसी भी को बोल दें, बलोच रीजन में है जो बुख्ती, देरा बुख्ती या और ये खुशदार, मस्तूंग और कलात, ये एरियाज़ में बहुत सारे लोग अब इसको इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं। ये आ गया आज का हमारा लांदी पुलाव। ये लीजिए, ये हो गया तैयार, और ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे ये वाला जो गोश्त है, ये मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आपने पहले कभी नहीं खाया तो ज़रूर किसी को, जानने वाले को, किसी को मंगवाएगा। हमारे यहाँ जब ये गोश्त किसी को तोहफे में दिया जाता है तो बहुत ही, मतलब समझ लें कि बहुत ही बड़ी बात कर दी। उसकी वजह ये कि एक तो इसको बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, प्रोसीजर इसका बहुत कम लोग जानते हैं प्रॉपर तरीके से इसको बनाना, फिर इसको खुश करना और उसको भुनना पूरे दुम्बे को, फिर इसकी ख़रीदारी दुम्बे की कौन सी होनी चाहिए, फिर इसको खुश करके तैयार करके फिर कोयटा से या ऐसी इलाकों से आपको पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये हमारे पास भी, मेरे पास भी गिफ्ट स्कीम के तहत आता है, रिश्तेदार वगैरह भेजते रहते हैं, तो मेरे भाई भी बनवाते हैं, तो वो भी मेरे पास थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से 3-4 जगहों से हिस्से आते रहते हैं मेरे, तो फिर मैं उनको डंप कर देता हूँ सारा फ्रिज में। ये भी मैंने आपको बताया कि पिछले सीज़न का है, नवंबर दिसंबर का आया हुआ है, तो 6-7-8 महीने फ्रिज में हो गए, फ्रीज़र में, ख़राब नहीं हुआ और बिल्कुल एज इट इज़ रहता है। कराची जैसे मौसम में या लाहौर में नमी बहुत होती है, गर्मी है, उसकी वजह से इस गोश्त को ख़राब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कोयटा में या और शहरों में भी उधर फ्रिज में ही कोशिश करते हैं, लेकिन आमतौर पे ये ऐसी अलमारी में पड़ा होता है जिसमें जाली होती है, हवा पास होती रहे, फिर ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मौसम ड्राई है और यहाँ पे चूँकि नमी और गर्मी की वजह से फिर इसके ख़राब होने के चांसेस हैं। ये वाला जो गोश्त है ये थोड़ा मसाले वाला है, अदरवाइज़ सिंपल हम इसको जो बनाते हैं वो नमकीन गोश्त में बनाते हैं। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.